अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो ड्रामा इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मैं बात कर रही हूँ आदि बेवफाई। हम टीवी हमेशा मयारी ड्रामे लेकर आता है और वो इसीलिए बहुत मशहूर है, और आदि बेवफाई इस रवायत को मज़ीद आगे बढ़ाती है। ये ड्रामा 31 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और अपनी मुनफरिद कहानी, जज्बाती मनाजिर और शानदार अदाकारी की वजह से नाजरीन में मकबूलियत हासिल कर चुका है। ये सिर्फ एक आम रोमानवी या ख़ानदानी ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो नाजरीन को जज्बाती तौर पर जकड़ लेती है। आदि बेवफाई सिर्फ मोहब्बत और शादी की कहानी नहीं, बल्कि ये जिंदगी की इन हकीकतों को भी नुमाया करती है जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। इस ड्रामे के चंद अहम मौज़ूआत दर्ज झेल हैं, जैसे कि मोहब्बत और बेवफाई। मोहब्बत के रिश्ते में वफादारी की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन क्या हर मोहब्बत सच्ची होती है? दुरेफिशा और नबील की कहानी एक मिसाली मोहब्बत से शुरू होती है, लेकिन जब ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो मोहब्बत की असल आजमाइश शुरू हो जाती है। असद और दुरे शहवार का रिश्ता पैसे और ताकत पर मबनी होता है, जहां मोहब्बत एक सानवी चीज़ बन जाती है। अब बात करते हैं औरत की कुर्बानी और सब्र की। ये ड्रामा ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और समाजी दबाव की अक्कासी करता है। दुरेफिशा अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर हद तक जाती है, लेकिन क्या इसे इस कुर्बानी का कोई सिला मिलता है? दुरे शहवार जो हमेशा अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती है, क्या वो आखिर में खुश रह पाएगी? हमारे माशरे में शादी के बाद औलाद ना होना औरत के लिए सबसे बड़ा मसला बना दिया जाता है, और आदि बेवफाई में इस हकीकत को शिद्दत से पेश किया गया है। दुरेफिशा को अपने ससुराल से किस किस्म की जहनी अजियत मिलती है और नबील को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सब इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। दुरे शहवार का किरदार दौलत की हवस और लालच की बेहतरीन मिसाल है। वो सिर्फ एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, लेकिन क्या वो पैसे से खुशी हासिल कर पाएगी? नाजरीन, ये कहानी दो बहनों दुरेफिशा और दुरे शहवार की ज़िंदगी पर मबनी है, जो एक ही घर में पली बड़ी होती हैं, लेकिन इनके ख्वाब और ज़िंदगी के मकासद एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कहानी का आगाज़ एक खुशगवार माहौल से होता है, जहां दुरेफिशा एक नरम दिल, मोहब्बत करने वाली लड़की है, जबकि दुरे शहवार खुद गर्ज और दौलत की लालची है। नबील जो एक शरीफ और मोहब्बत करने वाला इंसान है, दुरेफिशा से शादी करता है और दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी शुरू करते हैं। शादी के बाद जब दुरेफिशा के यहाँ कोई औलाद नहीं होती तो इसकी ज़िंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो जाती है। इसके ससुराल वाले इस पर ताने कसने लगते हैं और नबील भी दबाव में आकर अपना रवैया बदल लेता है। दुरे शहवार की शादी असद से हो जाती है, जो बज़ाहिर एक कामयाब बिजनेसमैन तो है, लेकिन हकीकत में एक खुदगर्ज शख्स है। नाजरीन, नबील जो दुरेफिशा की मोहब्बत के बावजूद कमज़ोर पड़ चुका होता है, एक और औरत की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। दुरे शहवार को जल्द एहसास हो जाता है कि असद की मोहब्बत सिर्फ एक धोखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दुरेफिशा की कुर्बानियाँ क्या रंग लाएंगी? नबील को अपनी बेवफाई पर पछतावा होगा या नहीं? दुरे शहवार का लालच इसे कहाँ ले जाएगा? नाजरीन, इन तमाम सवालात और के जवाबात आपको इस ड्रामे के इख्तिताम में मिलेंगे। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नाजरीन, अब बात करते हैं इस ड्रामे के अहम किरदारों के बारे में। अलिशफा खान दुरेफिशा एक नेक दिल, मोहब्बत करने वाली और कुर्बानी देने वाली औरत, शादी के बाद बे औलादी होने की वजह से ससुराल और मुआशरे के जुल्म का शिकार होती है। अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशात और जज्बात की कुर्बानी दे देती है। दूसरी तरफ हैं जी बिनिश चौहान यानी कि दुरे शहवार, खूबसूरती और दौलत की दीवानी औरत जो सिर्फ एक अमीर शौहर चाहती है। अपने गलत फैसलों की वजह से एक ऐसे बंधन में बन जाती है जो इसे खुशी नहीं दे पाता।
احمد طہا غنی نبیل درفشا سے سچی محبت کرتا ہے لیکن سماجی دباؤ کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے، بے وفائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ اسے ایک بڑے سبق کے طور پر ملتا ہے۔ شہباز شگری یعنی کہ اسد ایک خود غرض بزنس مین جو اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے تعلقات بناتا ہے، درشہوار کو ایک خواب دکھا کر اپنی دنیا میں لے تو جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک بے رحم شخص ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کے ہدایت کار اور پروڈکشن ٹیم کے بارے میں بات کی جائے تو مصنف ہیں محمد عطر انصاری، ہدایت کار ہیں شاہ حسین، پروڈکشن کی ہے مومنہ درید پروڈکشن نے، اور یہ نشر ہوتا ہے ہم ٹی وی چینل میں، اور نشریاتی وقت اس کا روزانہ شام 7 بجے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کہ اس ڈرامے کے پیچھے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے تو یہ ڈرامہ صرف ایک عام کہانی نہیں بلکہ اس میں کئی معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے کہ عورت پر شادی کے بعد اولاد کا دباؤ، خاندانی دباؤ کے باعث رشتے خراب ہونے کی حقیقت، محبت اور بے وفائی کے درمیان کشمکش، لالچ اور پیسے کی ہوس کا انجام۔ تو ناظرین، آدھی بے وفائی ایک طاقتور کہانی ہے جو ناظرین کو غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا درفشا کی محبت اس کی بے وفائی کو معاف کر دے گی؟ کیا درشہوار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا؟ کیا نبیل اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو پائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے دیکھیں آدھی بے وفائی، ہر شام 7 بجے ہم ٹی وی پہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی یو ایس سے۔ اس طرح کی مزید انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ نیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے، ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔